क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला एक बच्चा, जिसके पास ना अच्छे संसाधन थे, ना कोई खास सुविधाएं, वो एक दिन दुनिया के सबसे महान न्यूरोसर्जनों में से एक कैसे बन गया? क्या फर्क था उसके और बाकी लोगों के बीच? उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उसके पास था सिर्फ एक बड़ा सपना, सही सोच और खुद पर अटूट विश्वास। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीमाएं अक्सर हमारी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी छोटी सोच होती है। जिस दिन हम बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, उसी दिन हमारी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू हो जाती है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि सफलता किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही सोच, सही मूल्यों और निरंतर मेहनत का परिणाम है। तो आइए शुरू करते हैं थिंक बिग की प्रेरणादायक यात्रा। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन और लेखक डॉक्टर बेन कार्सन की किताब थिंक बिग के बारे में। डॉक्टर बेन कार्सन का जीवन स्वयं इस किताब का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में कमजोर माना जाता था, जिसने गरीबी और कठिनाइयों को बहुत करीब से देखा, वही बच्चा आगे चलकर मेडिकल दुनिया में इतिहास रचता है। इस किताब में थिंक बिग सिर्फ बड़ा सपना देखने की बात नहीं करता, बल्कि ये एक सिद्धांत है। इस शब्द का हर अक्षर सफलता के एक महत्वपूर्ण गुण को दर्शाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सही दृष्टिकोण, ईमानदारी, ज्ञान की भूख और लगातार प्रयास करने की आदत है, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो आइए इस किताब की 5 महत्वपूर्ण सीखों को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1, बड़े सपनों की शक्ति और अपना उद्देश्य खोजिए। क्या आपने कभी किसी छोटे से बीज को देखा है? जब वो बीज मिट्टी के अंदर दबा होता है, तब उसे देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, जो सैकड़ों लोगों को छाया और फल देगा। लेकिन उस बीज के अंदर पहले से ही एक वृक्ष बनने की क्षमता मौजूद होती है। उसे सिर्फ सही वातावरण, धैर्य और निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार हर इंसान के अंदर भी कुछ अनमोल क्षमताएं छिपी होती है। हर व्यक्ति इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के साथ आया है, लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर अपनी क्षमता का अनुमान लगाते हैं। वे अपनी वर्तमान स्थिति को ही अपना भविष्य मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मेरे पास अच्छे साधन नहीं है, इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मेरे परिवार की स्थिति कमजोर है, इसलिए मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मेरे पास दूसरे लोगों जैसी सुविधाएं नहीं है, इसलिए सफलता मेरे लिए नहीं बनी। लेकिन यही सोच इंसान की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लेखक का जीवन हमें बिल्कुल विपरीत संदेश देता है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके बचपन में आर्थिक कठिनाइयां थी। कई बार उनके पास वे सुविधाएं नहीं थी जो दूसरे बच्चों को आसानी से प्राप्त थी। विद्यालय में उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं थी। कई साथी उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें कमजोर विद्यार्थी मानते थे। कल्पना कीजिए, यदि उस समय बेन कार्सन ने दूसरों की बातों को ही अपनी सच्चाई मान लिया होता, तो शायद वे कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उनकी मां ने उन्हें एक अमूल्य सीख दी। उन्होंने अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा और मेहनत के बल पर जीवन बदला जा सकता है। उनकी मां स्वयं अधिक शिक्षित नहीं थी, लेकिन वे ज्ञान की शक्ति को समझती थी। उन्होंने अपने घर में एक नियम बनाया कि बेन और उनके भाई अपना समय केवल मनोरंजन में नहीं बिताएंगे, बल्कि नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। शुरुआत में ये नियम उन्हें कठिन लगा। जब उनके मित्र खेलते थे और विभिन्न कार्यक्रम देखते थे, तब उन्हें बैठकर पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी। उन्हें लगता था कि वे दूसरों से कुछ खो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि पुस्तकें केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। पुस्तकें नए विचारों के द्वार खोलती है। वे हमें उन महान व्यक्तियों के अनुभवों से जोड़ती है जिनसे हम कभी मिले भी नहीं। जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ने लगा, वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा।
जहां पहले वे स्वयं को एक कमजोर विद्यार्थी समझते थे, वहीं अब वे कठिन विषयों को समझने लगे। उनकी सोच बदलने लगी और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। आपकी परिस्थितियां तब बदलना शुरू होती है जब आपकी सोच बदलती है। कोई भी महान उपलब्धि अचानक नहीं बनती। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। एक व्यक्ति पहले अपने मन में एक सपना देखता है, फिर उस सपने को पूरा करने के लिए सीखता है, मेहनत करता है और कठिनाइयों का सामना करता है। मान लीजिए एक साधारण गांव का एक युवक ये सपना देखता है कि वो एक दिन एक महान चिकित्सक बनेगा। शुरुआत में लोग उसके सपने पर हंस सकते हैं। वे कह सकते हैं कि ये असंभव है, लेकिन यदि वो युवक हर दिन अध्ययन करता रहे, अपने ज्ञान को बढ़ाता रहे और अपनी दिशा से कभी न भटके, तो वही सपना एक दिन उसकी वास्तविकता बन सकता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति की यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है। सबसे पहले वे अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर सोचते हैं। वे ये नहीं पूछते आज मेरे पास क्या नहीं है, वे ये पूछते हैं मेरे अंदर क्या क्षमता है और मैं उसे कितना विकसित कर सकता हूं। बड़ा सोचना अहंकार नहीं है। बड़ा सोचना स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप केवल बड़े बड़े सपने देखें और कर्म न करें। एक बीज केवल सपना देखकर वृक्ष नहीं बनता। उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, तूफानों को सहना पड़ता है, धूप और वर्षा के बीच लगातार बढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार बड़े सपनों के साथ बड़ा अनुशासन और निरंतर प्रयास भी आवश्यक होता है। कई बार जीवन में आपको असफलता मिलेगी। कई बार लोग आपकी क्षमता पर संदेह करेंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका लक्ष्य बहुत दूर है। लेकिन ऐसे समय में आपको याद रखना होगा कि हर महान कहानी की शुरुआत संघर्ष से होती है। बेन कार्सन की कहानी भी संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन उनकी सोच ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने ज्ञान को अपना मित्र बनाया, मेहनत को अपना मार्ग बनाया और बड़े सपनों को अपनी मंजिल बनाया। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, कभी भी अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपनी अंतिम सीमा मत मानिए। आप आज जहां खड़े हैं वो आपकी शुरुआत हो सकती है, आपकी मंजिल नहीं। अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानिए, अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए, बड़े सपने देखने का साहस रखिए और फिर उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं होती, वे हमारे मन के अंदर होती है। जिस दिन आप अपने मन की सीमाओं को तोड़ देते हैं, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा वास्तव में आरंभ हो जाती है। अध्याय 2, ईमानदारी और चरित्र सफलता की असली नींव। एक सुंदर और ऊंची इमारत को देखकर हम अक्सर उसकी चमक, उसकी ऊंचाई और उसकी भव्यता की प्रशंसा करते हैं। लेकिन उस इमारत की वास्तविक शक्ति उसकी दिखाई देने वाली दीवारों में नहीं, बल्कि जमीन के अंदर छिपी उसकी मजबूत नींव में होती है। यदि नींव कमजोर हो तो कितनी भी सुंदर इमारत क्यों न बनाई जाए, वो एक दिन गिर सकती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की सफलता की भी एक नींव होती है। ये नींव होती है उसका चरित्र, उसकी ईमानदारी और उसके जीवन मूल्य। आज के समय में बहुत से लोग सफलता को केवल धन, प्रसिद्धि और ऊंचे पद से जोड़कर देखते हैं। वे मानते हैं कि जिसके पास अधिक संपत्ति और नाम है वही सबसे सफल व्यक्ति है। लेकिन लेखक हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सिखाते हैं। उनके अनुसार सच्ची सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने जीवन में कितना धन कमाया या कितनी ऊंचाई प्राप्त की। वास्तविक सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि आप एक इंसान के रूप में कितने अच्छे हैं, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और आपके सिद्धांत कितने मजबूत हैं। क्योंकि धन और प्रसिद्धि समय के साथ आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र आपकी वो पहचान है जो जीवन भर आपके साथ रहती है। कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की जो एक ही स्थान तक पहुंचने की यात्रा शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति सफलता पाने के लिए झूठ, छल
और गलत तरीकों का सहारा लेता है। वो शायद थोड़े समय के लिए आगे निकल जाए, लोग उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा भी करें, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति सत्य, मेहनत और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है। उसकी गति शायद धीमी हो सकती है, उसे अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उसकी सफलता मजबूत होती है क्योंकि वो सच्चाई की नींव पर खड़ी होती है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब सही और गलत रास्ते हमारे सामने खड़े होते हैं। गलत रास्ता अक्सर आसान दिखाई देता है, वो हमें जल्दी लाभ और तत्काल सुख का वादा करता है, लेकिन सही रास्ता हमें धैर्य, मेहनत और त्याग की परीक्षा से गुजरने के लिए कहता है। यहीं पर हमारे चरित्र की वास्तविक परीक्षा होती है। मान लीजिए एक विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में बैठा है, उसे किसी दूसरे की उत्तर पुस्तिका से उत्तर देखने का अवसर मिल जाता है। उस समय कोई शिक्षक उसे देख नहीं रहा है, कोई उसे रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन असली प्रश्न ये नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा है या नहीं। असली प्रश्न ये है कि उसका अपना अंतर्मन उसे देख रहा है या नहीं। यदि वो गलत तरीके से अच्छे अंक प्राप्त भी कर लेता है तो उसने केवल अंक पाए हैं, ज्ञान नहीं। उसने दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को धोखा दिया है। इसके विपरीत यदि वो अपनी मेहनत के आधार पर परिणाम स्वीकार करता है तो वो अपने आत्मविश्वास और चरित्र को मजबूत बनाता है। लेखक के जीवन में भी चरित्र और अनुशासन का बहुत बड़ा स्थान था। एक चिकित्सक के रूप में उनके सामने प्रतिदिन ऐसे निर्णय आते थे जहां केवल बुद्धिमत्ता ही पर्याप्त नहीं थी। उन्हें धैर्य, संवेदनशीलता और नैतिकता की भी आवश्यकता होती थी, क्योंकि किसी व्यक्ति के हाथों में केवल शल्य चिकित्सा के उपकरण नहीं होते, बल्कि किसी दूसरे इंसान का विश्वास और उसका जीवन भी होता है। इसीलिए महान बनने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, एक महान हृदय और मजबूत चरित्र भी आवश्यक होता है। हम अक्सर अपनी बाहरी क्षमताओं को विकसित करने में बहुत समय लगाते हैं। हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, नई योग्यताएं सीखना चाहते हैं और अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर सत्यनिष्ठा, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान नहीं है तो हमारी उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं। एक वृक्ष को फल देने के लिए केवल उसकी शाखाएं बड़ी होना पर्याप्त नहीं होता, उसकी जड़ें भी गहरी और मजबूत होनी चाहिए। उसी प्रकार जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए हमारी जड़ों अर्थात हमारे संस्कार और हमारे मूल्य मजबूत होने चाहिए। चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता, ये हमारे छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। जब कोई हमें नहीं देख रहा होता और तब भी हम सही कार्य करते हैं, तब हमारा चरित्र मजबूत होता है। जब हमारे पास किसी को चोट पहुंचाने की शक्ति होती है लेकिन हम दया का चयन करते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व ऊंचा बनता है। जब सफलता मिलने के बाद भी हम विनम्र रहते हैं, तब हमारी महानता प्रकट होती है। याद रखिए, दुनिया आपकी प्रतिभा की प्रशंसा कर सकती है, आपके ज्ञान की सराहना कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक लोगों के हृदय में वही व्यक्ति स्थान बनाता है जिसका चरित्र महान होता है। इसलिए अपने जीवन में सफलता की ऊंची इमारत अवश्य बनाइए, लेकिन उससे पहले अपनी ईमानदारी और मूल्यों की नींव को मजबूत कीजिए, क्योंकि एक मजबूत नींव पर खड़ी सफलता समय की हर आंधी को सह सकती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, सफल व्यक्ति बनने से पहले अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। आपकी योग्यता आपको अवसरों तक पहुंचा सकती है, लेकिन आपका चरित्र ही आपको उन अवसरों के योग्य बनाए रखता है। इसलिए हर दिन अपने ज्ञान के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाइए, क्योंकि अंत में लोग ये नहीं याद रखते कि आपने कितना धन कमाया था या कितने बड़े पद पर पहुंचे थे। वे ये याद रखते हैं कि आपने उनके जीवन को अपने व्यवहार, अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई से कितना सुंदर बनाया था। अध्याय 3, ज्ञान की भूख और लगातार सीखने की आदत। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे और अंधेरे मार्ग पर चल रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है, दिशा स्पष्ट नहीं है और हर कदम पर भ्रम का अनुभव हो रहा है।
अचानक आपके हाथ में एक दीपक आ जाता है। वो छोटा सा दीपक पूरे मार्ग को तो नहीं बदलता, लेकिन वो आपको अगला कदम स्पष्ट रूप से दिखा देता है। ज्ञान भी हमारे जीवन में ठीक उसी दीपक की तरह कार्य करता है। ये हमारी सभी समस्याओं को एक पल में समाप्त नहीं करता, लेकिन ये हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की समझ और शक्ति अवश्य देता है। लेखक का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान है। धन खो सकता है, पद बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन आपके मन में संचित ज्ञान कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही कारण है कि सफल व्यक्ति कभी ये नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। वे जीवन भर विद्यार्थी बने रहते हैं। लेखक की कहानी इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। बचपन में उन्हें विद्यालय में एक कमजोर विद्यार्थी माना जाता था। उनकी पढ़ाई सामान्य थी और कई बार उनके साथी उनका उपहास भी करते थे, लेकिन उनकी मां ने उनके जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बच्चों को यह समझाया कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकती है। उन्होंने घर में पुस्तकों के अध्ययन की आदत को आवश्यक बना दिया। शुरुआत में बेन कार्सन को ये नियम पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और वे केवल पुस्तकों के साथ समय बिता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पुस्तकों ने उनके सामने एक नई दुनिया खोल दी। उन्होंने जाना कि एक पुस्तक केवल कागज और शब्दों का समूह नहीं होती। एक पुस्तक हजारों अनुभवों, विचारों और सीखों का खजाना होती है। जब हम एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो हम एक महान व्यक्ति के साथ बैठकर उसके जीवन के अनुभवों को सुन रहे होते हैं। यही निरंतर अध्ययन धीरे धीरे बेन कार्सन की सोच और उनकी क्षमता को बदलने लगा। जहां पहले उन्हें अपनी योग्यता पर संदेह होता था, वही अब ज्ञान ने उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना शुरू कर दिया। ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। आपकी वर्तमान बुद्धि आपकी अंतिम सीमा नहीं है। जिस प्रकार एक मांसपेशी नियमित अभ्यास से मजबूत होती है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी निरंतर सीखने और विचार करने से अधिक सक्षम बनता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ज्ञान की यात्रा समाप्त हो गई है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। विद्यालय और महाविद्यालय हमें केवल सीखने का मार्ग दिखाते हैं। वास्तविक शिक्षा तो पूरे जीवन चलने वाली यात्रा है। दुनिया लगातार बदल रही है, नए विचार जन्म ले रहे हैं, नए साधन विकसित हो रहे हैं और हर क्षेत्र में परिवर्तन आ रहे हैं। यदि हम सीखना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे हम समय से पीछे रह जाते हैं। मान लीजिए एक किसान कई वर्षों से एक ही तरीके से खेती कर रहा है। यदि वो नई तकनीकों, नए तरीकों और बेहतर उपायों को सीखने से इनकार कर दे तो उसकी प्रगति सीमित हो जाएगी। लेकिन यदि वो हर वर्ष कुछ नया सीखने का प्रयास करे, अपने अनुभवों में सुधार करे और नई जानकारी को अपनाए, तो उसकी उपज और उसका जीवन दोनों बेहतर हो सकते हैं। ठीक यही सिद्धांत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे आप विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो या किसी भी कार्य में लगे हों, सीखने की इच्छा ही आपको आगे बढ़ाती है। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ना नहीं है। हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं। हम दूसरे लोगों की सफलताओं और गलतियों से सीख सकते हैं। हम अपने असफल प्रयासों से भी अनमोल शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में असफलता भी एक शिक्षक की तरह होती है। वो हमें बताती है कि कौन सा मार्ग सही नहीं है और अगली बार हमें किस प्रकार बेहतर प्रयास करना चाहिए। सफल व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच एक बड़ा अंतर यह होता है कि सफल व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने का अवसर खोज लेता है। जहां दूसरे लोग समस्या देखते हैं, वहां वो शिक्षा खोजता है। जहां दूसरे लोग हार स्वीकार कर लेते हैं, वहां वो सुधार की संभावना तलाशता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल जिज्ञासा पर्याप्त नहीं है, उसके साथ अनुशासन भी आवश्यक है। यदि आप प्रतिदिन केवल कुछ समय भी नए विचारों को समझने, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने या अपनी कला को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो समय के साथ उसका परिणाम आश्चर्यजनक होता है। एक एक बूंद पानी मिलकर
विशाल सागर बनाती है, उसी प्रकार प्रतिदिन प्राप्त किया गया छोटा सा ज्ञान एक दिन आपके व्यक्तित्व और सफलता का विशाल आधार बन जाता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, कभी भी अपने मन के द्वार बंद मत कीजिए। जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप बढ़ते रहते हैं। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि आपको सब कुछ ज्ञात है, उसी दिन आपका विकास रुक जाता है। इसलिए अपने अंदर हमेशा जिज्ञासा की अग्नि जलाए रखिए, प्रश्न पूछिए, पुस्तकों से मित्रता कीजिए, अपने अनुभवों से सीखिए और हर नए दिन को कुछ नया जानने का अवसर समझिए। क्योंकि ज्ञान वो शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है। और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास रखा धन नहीं, बल्कि आपके भीतर संचित वो ज्ञान है जो आपके विचारों को बदलकर आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अध्याय 4, कठिनाइयों को अवसर में बदलने की कला। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी संघर्ष, असफलता या समस्याएं ना आई हों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारी मंजिल को रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मंजिल तक पहुंचने योग्य बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर उसकी अशुद्धियां दूर की जाती है और तब वो और अधिक चमकदार बनता है, उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां भी हमारे अंदर छिपी शक्ति और साहस को बाहर लेकर आती है। लेखक के जीवन की यात्रा भी अनेक कठिन परिस्थितियों से भरी हुई थी। उन्होंने बचपन में आर्थिक अभाव देखा, उनके परिवार को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, विद्यालय में भी उन्हें बहुत बार कमजोर समझा गया। कई लोगों ने उनकी क्षमता पर संदेह किया। यदि वे इन परिस्थितियों को अपनी हार मान लेते तो शायद उनकी कहानी भी सामान्य रह जाती। लेकिन उन्होंने कठिनाइयों को अपने सपनों के मार्ग की दीवार नहीं बनने दिया। उन्होंने हर समस्या को एक शिक्षक की तरह देखा, जिससे उन्हें कुछ नया सीखना था। यही सोच एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है शिकायत करने का। हम अपनी परिस्थितियों को दोष दे सकते हैं, अपने भाग्य को कोस सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि जीवन हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा। लेकिन दूसरा रास्ता है उस परिस्थिति से सीखने का। हम स्वयं से पूछ सकते हैं, ये कठिन समय मुझे क्या सिखाना चाहता है? मैं इस अनुभव से और अधिक मजबूत कैसे बन सकता हूं? यही प्रश्न हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। कल्पना कीजिए कि एक नदी के रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाता है। नदी उस पत्थर से लड़ने के लिए रुकती नहीं है, वो अपना मार्ग बदलती है, उसके चारों ओर से रास्ता बनाती है और आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे वही बहता हुआ जल उस कठोर पत्थर को भी आकार दे देता है। जीवन में हमें भी नदी की तरह बनना होगा। कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं खड़ी होंगी, कई बार योजनाएं विफल होंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत बार असफलता हमें निराश कर देती है। हम सोचते हैं कि हमारा प्रयास व्यर्थ चला गया, लेकिन वास्तव में असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सुधार का संकेत होती है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। यदि वो पहली बार गिरने के बाद ये निर्णय ले ले कि अब वो कभी चलने का प्रयास नहीं करेगा, तो वो जीवन भर चलना नहीं सीख पाएगा। लेकिन वो हर बार उठता है, संतुलन बनाना सीखता है और अंत में अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो जाता है। हमारी सफलता की यात्रा भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। हर गलती हमें कुछ सिखाती है, हर असफल प्रयास हमें बेहतर बनने का अवसर देता है। लेखक ने अपने चिकित्सा जीवन में भी अनेक जटिल परिस्थितियों का सामना किया। ऐसे कई अवसर आए जब निर्णय लेना बहुत कठिन था और छोटी सी गलती का परिणाम बहुत गंभीर हो सकता था। लेकिन उन्होंने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी तैयारी, अपने ज्ञान और अपने धैर्य पर विश्वास रखा।
यही विश्वास उन्हें उन कार्यों को करने की शक्ति देता रहा जिन्हें बहुत लोग असंभव मानते थे। इस संसार में अक्सर वही लोग महान कार्य कर पाते हैं जिन्होंने कठिन समय में हार मानने के स्थान पर स्वयं को और अधिक मजबूत बनाया होता है। एक बीज को भी वृक्ष बनने से पहले अंधेरी मिट्टी के अंदर रहना पड़ता है। उसे तूफान, वर्षा और तेज धूप का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही संघर्ष उसे गहरी जड़ें देता है जो बाद में उसे एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति प्रदान करती है। इसी प्रकार हमारे जीवन के संघर्ष भी हमारी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई कठिन समय आए तो उससे डरिए मत। उसे अपने जीवन की कहानी का अंत मत समझिए। संभव है कि वही कठिन समय आपको उस व्यक्ति में बदल रहा हो जिसे बनने की आवश्यकता आपके बड़े सपनों को पूरा करने के लिए है। याद रखिए, अंधेरी रात हमेशा स्थायी नहीं होती। उसके बाद नई सुबह अवश्य आती है, लेकिन सूर्योदय देखने के लिए हमें रात के अंधकार में धैर्य के साथ टिके रहना पड़ता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, कठिनाइयों से भागिए मत, उनसे सीखिए। समस्याओं को शत्रु नहीं बल्कि अपने विकास का साधन मानिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत उन लोगों को मिलती है जो तूफानों के आने पर अपने कदम पीछे नहीं हटाते बल्कि साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आज आपकी कठिन परिस्थिति आपकी कमजोरी लग सकती है, लेकिन कल वही परिस्थिति आपकी सबसे बड़ी शक्ति और आपकी सबसे प्रेरणादायक कहानी बन सकती है। अध्याय 5, बड़ा सोचने का वास्तविक अर्थ। अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीना। जब हम बड़ा सोचने की बात सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में धन, प्रसिद्धि, बड़ा घर, ऊंचा पद या समाज में पहचान जैसी बातें आती हैं। लेकिन क्या केवल यही बड़ी सफलता है? यदि कोई व्यक्ति संसार की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर ले, लेकिन उसके जीवन में संतोष, अच्छे संस्कार और दूसरों के लिए कोई योगदान न हो, तो क्या उसे वास्तव में सफल कहा जा सकता है? लेखक हमें बताते हैं कि बड़ा सोचने का वास्तविक अर्थ केवल अपने लिए ऊंचाइयां प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि हमारे ज्ञान, हमारे कर्म और हमारे व्यक्तित्व से दूसरों का जीवन भी बेहतर हो सके। वास्तविक महानता उस व्यक्ति की होती है जो अपनी उपलब्धियों के साथ साथ अपने मूल्यों को भी संभाल कर रखता है। एक दीपक स्वयं जलता है तभी वो अपने आसपास के अंधकार को दूर कर पाता है। यदि दीपक के अंदर प्रकाश ही न हो तो वो किसी दूसरे को रोशनी कैसे देगा? ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में ज्ञान, अनुशासन, दया और अच्छे विचारों का विकास नहीं करेंगे तो हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। लेखक के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता केवल ये नहीं थी कि वे एक महान चिकित्सक बने। उनकी महानता इस बात में भी थी कि उन्होंने अपनी प्रतिभा और ज्ञान का उपयोग मानव सेवा के लिए किया। उन्होंने अपने कार्य को केवल एक व्यवसाय की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जिसके द्वारा वे लोगों के जीवन में आशा और नया अवसर ला सकते थे। यही सोच किसी भी साधारण कार्य को असाधारण बना देती है। चाहे आप विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, आपका काम तभी विशेष बनता है जब उसके पीछे एक उच्च उद्देश्य जुड़ा होता है। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही प्रकार का पौधा लगा रहे हैं। पहला व्यक्ति केवल इसलिए पौधा लगाता है क्योंकि उसे उससे कुछ लाभ चाहिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति ये सोचकर पौधा लगाता है कि एक दिन यही पौधा बड़ा होकर कई लोगों को छाया देगा, वातावरण को शुद्ध करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार बनेगा। दोनों का कार्य समान है, लेकिन उनके उद्देश्य में बहुत अंतर है। उद्देश्य ही हमारे कार्यों को गहराई और अर्थ प्रदान करता है। जीवन में बहुत से लोग केवल परिस्थितियों के अनुसार चलते रहते हैं। वे सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं और दिन समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेते हैं, उनके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। वे जानते हैं कि उनका हर छोटा प्रयास किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण वे कठिन समय में भी आसानी से हार नहीं मानते।
क्योंकि जब आपके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो रास्ते की कठिनाइयां आपको रोक नहीं पाती, वे केवल आपकी परीक्षा लेती है। लेकिन उद्देश्य के साथ जीवन जीने का अर्थ ये नहीं है कि आपको तुरंत कोई बहुत बड़ा कार्य करना है। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से ही आरंभ होती है। एक छोटी सी दया, किसी व्यक्ति की सहायता, किसी को प्रोत्साहन देना या अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करना भी एक महान जीवन की शुरुआत हो सकती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास दूसरों की सहायता करने के लिए बहुत अधिक धन या बड़ा पद होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि एक मधुर शब्द, एक सच्ची सलाह और एक छोटी सहायता भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। लेखक की सोच हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल ये नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचे। सच्ची सफलता यह है कि आपकी ऊंचाई से कितने अन्य लोगों को ऊपर उठने की प्रेरणा मिली। एक पर्वत की ऊंचाई उसे महान नहीं बनाती, बल्कि उसकी गोद से निकलने वाली नदियां लाखों लोगों को जीवन देती है। उसी प्रकार हमारे जीवन की महानता केवल हमारी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि उससे मापी जाती है कि हमने अपने ज्ञान, समय और प्रयास से संसार को कितना बेहतर बनाया। इसलिए अपने जीवन में बड़े सपने अवश्य रखिए। अपने कार्य में श्रेष्ठ बनने का प्रयास कीजिए। निरंतर सीखिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए और कठिनाइयों का साहस के साथ सामना कीजिए। लेकिन इन सबके साथ ये भी याद रखिए कि आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं होनी चाहिए। आपका ज्ञान किसी की सहायता करे, आपके शब्द किसी को आशा दे, आपके कार्य किसी के जीवन में परिवर्तन लाए। यही बड़ा सोचने का वास्तविक अर्थ है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, अपने जीवन को केवल उपलब्धियों की सूची मत बनाइए, बल्कि उसे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बनाइए जिसे देखकर दूसरे लोग भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा प्राप्त करें। क्योंकि अंत में लोग ये नहीं याद रखते कि आपने अपने लिए कितना प्राप्त किया था, वे ये याद रखते हैं कि आपने अपने होने से कितने जीवनों में प्रकाश और आशा की किरण जगाई थी। और यही एक उद्देश्यपूर्ण, सार्थक और वास्तव में सफल जीवन की सबसे सुंदर पहचान है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल सफलता के सपने नहीं देखते, बल्कि सफलता के पीछे छिपे सिद्धांतों को समझना चाहते हैं। लेखक की पुस्तक थिंक बिग हमें यह सिखाती है कि एक महान जीवन केवल बड़े सपने देखने से नहीं बनता। इसके लिए बड़े विचार, अच्छा चरित्र, निरंतर सीखना और मानवता के प्रति समर्पण आवश्यक होता है। तो आइए अब जानते हैं इस पुस्तक की कुछ प्रेरणादायक पंक्तियों और जीवन बदलने वाले महत्वपूर्ण पाठों को। नंबर 1, द पर्सन हु हैज द मोस्ट टू डू विद व्हाट हैपेंस टू यू इन लाइफ इज यू। लेखक कहते हैं, आपके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके अपने हाथों में है। अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों, परिवार, समय या दूसरे लोगों को दोष देते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। याद रखिए, आप अपनी कहानी के दर्शक नहीं, बल्कि उसके लेखक हैं। नंबर 2, हैप्पीनेस डजंट रिजल्ट फ्रॉम व्हाट वी गेट बट फ्रॉम व्हाट वी गिव। लेखक बताते हैं कि वास्तविक खुशी केवल चीजों को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करने में छिपी होती है। धन और सफलता आपको कुछ समय की खुशी दे सकते हैं, लेकिन किसी की सहायता करना, किसी को प्रेरणा देना और समाज के लिए अच्छा कार्य करना आपको भीतर से संतुष्टि देता है। जितना आप दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, उतना ही आपका अपना जीवन भी प्रकाशित होता जाता है। नंबर 3, नॉलेज इज द की टू सक्सेस। लेखक कहते हैं कि ज्ञान वो चाबी है जो सफलता के बंद दरवाजों को खोलती है। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, यदि आपके अंदर सीखने की भूख है तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा नया सीखना भविष्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। नंबर 4, सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव फ्यूअर प्रॉब्लम्स, दे हैव डिटरमिन्ड दैट नथिंग विल स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड। लेखक समझाते हैं कि सफल लोगों के जीवन में
समस्याएं कम नहीं होती। अंतर केवल उनकी सोच में होता है। वे कठिनाइयों को अपनी यात्रा का अंत नहीं मानते, बल्कि उन्हें सीखने और मजबूत बनने का अवसर समझते हैं। रास्ते में आने वाले पत्थर आपकी गति रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। नंबर 5, यू हैव टू बी विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस इफ यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स। लेखक कहते हैं कि हर बड़ा सपना कुछ त्याग मांगता है। यदि आप असाधारण सफलता चाहते हैं, तो आपको सामान्य आरामों को छोड़कर अनुशासन और मेहनत को अपनाना होगा। आज का छोटा त्याग कल की बड़ी उपलब्धि बन सकता है। पार्ट 1, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। अपने भविष्य को बदलने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार कीजिए कि आपकी प्रगति की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। शिकायत करने में अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। पार्ट 2, प्रतिदिन ज्ञान में निवेश कीजिए। हर दिन कुछ समय पुस्तकों के अध्ययन, नए विचारों को समझने और नई योग्यताओं को सीखने में लगाइए। याद रखिए, आपका मन जितना विकसित होगा, आपके अवसर भी उतने ही बढ़ेंगे। पार्ट 3, कठिनाइयों को अपना शिक्षक बनाइए। जब भी कोई समस्या आपके सामने आए, तुरंत हार मत मानिए। खुद से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? ये छोटा सा प्रश्न आपकी पूरी सोच बदल सकता है। पार्ट 4, अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन ईमानदारी, विनम्रता और अच्छे संस्कार आपको लंबे समय तक सम्मान दिलाते हैं। इसलिए केवल सफल बनने का नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। पार्ट 5, अपने सपनों के लिए अनुशासित त्याग करना सीखिए। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे समय, मेहनत और धैर्य का निवेश छिपा होता है। आज यदि आप कुछ छोटी सुविधाओं का त्याग करके अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, तो भविष्य में वही प्रयास आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकते हैं। इन 5 पंक्तियों और 5 जीवन पाठों का सार केवल इतना है: बड़ा सोचिए, लगातार सीखिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हो, आपके सपनों की ऊंचाई तय करने का अधिकार हमेशा आपके अपने हाथों में होता है। और याद रखिए, एक महान जीवन संयोग से नहीं बनता, बल्कि सही विचारों, सही निर्णयों और प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों से निर्मित होता है। अब हम इस किताब की आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आइए इस पूरी पुस्तक की सीख को संक्षिप्त रूप में समझते हैं। थिंक बिग हमें यह सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियां हमारी पहचान तय नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। लेखक की यात्रा हमें बताती है कि एक साधारण शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, यदि उसके अंदर बड़ा सपना देखने का साहस, सीखते रहने की इच्छा, मजबूत चरित्र और कठिनाइयों से लड़ने का धैर्य हो। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या बड़े पद को प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक सफलता वो है जहां हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं और अपने ज्ञान, मेहनत तथा अच्छे कार्यों से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति को अपनी अंतिम सीमा मत मानिए। बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए, निरंतर ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाइए। याद रखिए, एक छोटा बीज भी एक दिन विशाल वृक्ष बन सकता है, यदि उसे सही पोषण, धैर्य और समय मिले। ठीक उसी प्रकार आपके अंदर भी अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपको केवल उन्हें पहचानने और अपने प्रयासों से उन्हें वास्तविकता में बदलने की आवश्यकता है। तो आज से अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से अपनी पहचान बनाऊंगा। मैं बड़ा सोचूंगा, निरंतर आगे बढ़ूंगा और अपने जीवन को एक प्रेरणादायक कहानी बनाऊंगा। क्योंकि महानता किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, ये हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो सपने देखने का साहस करता है और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिदिन प्रयास करता है। धन्यवाद।